हेलो एंड गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? और जीएसटी की वीडियो लेकर आज फिर हम आ गए हैं आपके पास। जीएसटी का आज हमारे पास चौथा सेशन होगा। पहले सेशन में हमने थ्योरी पढ़ा, जीएसटी है क्या। सेकंड सेशन में हमने बेसिक केसेस को रिवाइज किया, एंट्रीज को डिस्कस किया। तीसरी क्लास में हमने बेसिक जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग जीएसटी को किया और टैक्स कैसे सरकार को पे करते हैं इसके ऊपर एंट्रीज रिफ्लेक्ट की। हमने डे 1 पर जो आपके न्यूमेरिकल पार्ट था पिछली वीडियो में कवर किया था। अगर गुड्स का मूवमेंट यानी ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट हो रहा है तब हम कैसे जीएसटी को रिकॉर्ड करेंगे, जीएसटी आउटपुट इनपुट कैसे एडजस्ट करेंगे, सेट ऑफ कैसे करेंगे और गवर्नमेंट को टैक्स कैसे सबमिट करते हैं, इनके ऊपर किया। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आ गए हैं अगर ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट हो और आउटसाइड द स्टेट भी हो रहा हो, दैट मींस इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस को लेकर अगर हमें क्वेश्चन में आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज इसको डिस्कस करते हैं। तो विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट दोनों ट्रांजैक्शन अगर है तो कैसे सॉल्व होगा, जीएसटी सेट ऑफ कैसे होगा फिर इस केस में, इनको एक बार आज की वीडियो में जरूर देखिए और समझ के तब जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन के साथ। देखिए सिंपल क्वेश्चन हमारे पास है। यहां पर बोला गया है कि भाई हमारे पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रूपानी ऑफ गुजरात, किस स्टेट के हैं भाई? गुजराती भाई साहब है हमारे पास। अज्यूमिंग CGST एट द रेट 9% एंड SGST एट द रेट 9%। तो स्टेट कौन सी है हमारी? गुजरात स्टेट है। CGST SGST हमारे पास 9% ईच दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांजेक्शन्स गिवन है 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बना लेते हैं एक फॉर्मेट। तो फॉर्मेट बना लीजिए भाई, जर्नल बिना फॉर्मेट के नहीं करेंगे, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एग्जाम में ये चीज का ध्यान रखिए। विदाउट फॉर्मेट कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो जर्नल हेडिंग आएगी ऊपर, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट का बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। अब इसको आगे भी बना देते हैं, यहाँ पे भी कंटिन्यू कर देते हैं क्योंकि अगला फॉर्मेट हमको बनाना ही पड़ेगा, एक पेज में नहीं आएगा, तो हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रांजेक्शन्स पे। देखिए सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या दिया है इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या दिया है, साथ में आप एंट्री बताते जाएंगे हमें। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर। बिजनेस कहां पर हमारा? राजस्थान, गुजरात। हम सेल कहां कर रहे हैं, परचेज कहां से कर रहे हैं? जयपुर से, राजस्थान। तो स्टेट चेंज हो गई है ना इस बार, ऑन क्रेडिट खरीदा। तो जब भी आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करोगे तो क्या बताया था आपको, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग CGST एंड SGST हम चार्ज करते हैं या पे करते हैं IGST। कमेंट कहती है कि अगर ट्रांजेक्शन एक स्टेट से बाहर हो रहा है तो वहां पर C और SGST की जगह आप इंटीग्रेटेड GST अप्लाई करेंगे। तो परचेज किया है, किससे किया है? सूर्यकांत जी से किया है। तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने का परचेज किया? 2 लाख रुपीस का। अब 2 लाख रुपए का तो लिस्ट प्राइस है, उस पर GST भी चार्ज करेंगे। अगर विद इन द स्टेट होता तो आप CGST और SGST लगाते, लेकिन क्योंकि ये आउटसाइड द स्टेट है तो आप क्या चार्ज करोगे? इनपुट IGST अकाउंट। IGST कितना चार्ज करेंगे? अगर CGST और SGST 9% दिया है तो IGST कितना हो जाएगा? दोनों का क्लब 18%। जितना भी इंटीग्रेटेड GST है वो कैसे आएगा? CGST और SGST का सम टोटल। तो 18% IGST चार्ज करेंगे, कितना हो जाएगा? 36,000। तो टोटल हम सूर्यकांत से परचेज जो किए हैं तो कितना दिखाएंगे? 2 सूर्यकांत। क्या एंट्री हो जाएगी? 2,36,000 से कि हमने सूर्यकांत जी से परचेज किया है 2 लाख का प्रोडक्ट जिस पर 18% का IGST हमको पे करना पड़ेगा। तो टोटल ड्यू क्या हो गया? 2,36,000। ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? IGST आ गया यहां पे, देखा आपने। सेकंड देखिए, सोल्ड किया है गुड्स फॉर ₹1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई। फिर से देखिए स्टेट चेंज हो गई, गुजरात बैठे बैठे हम महाराष्ट्र में सेल कर रहे हैं तो क्या चार्ज होगा? इंटर स्टेट है,
IGST एंड द चेक वॉज रिसीव्ड एंड वॉज सेंड टू द बैंक, चेक रिसीव किया और बैंक में भेज दिया, तो ट्रांजेक्शन हो गया, मुंबई से हो रहा है। तो आप दिखाएंगे सेकंड के लिए क्या है ट्रांजेक्शन हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है भाई, चेक तुरंत मिल गया हमें। टू सेल्स अकाउंट, कितने का सोल्ड किया है, 1,50,000 रुपए का लिस्ट प्राइस है। अब जितने का गुड सोल्ड किया है, कस्टमर से हम जीएसटी चार्ज करते थे तो आउटपुट जीएसटी दिखते थे। आउटपुट यहां पर कौन सा होगा, आईजीएसटी। सी और एसजीएसटी हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो आईजीएसटी अकाउंट कितना, 1,50,000 का 18%, तो 18% ऑफ 1,50,000 कितना हो जाएगा, 27,000। तो आप 27,000 जीएसटी चार्ज करोगे तो टोटल कितना हो गया, 1,77,000। तो आपका टोटल अमाउंट जो कि कलेक्ट किया वो कितना कलेक्ट किया, 177 इंक्लूडिंग 18% ऑफ जीएसटी। ये 18% क्यों आया, समझ में आ गया, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, दोनों स्टेट के बीच में यूज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अभी तक आप इसमें सी और एसजीएसटी लगाते थे क्योंकि विद इन द स्टेट होता था। अब दोनों ही केस में आप देख रहे हो सेलिंग और बाइंग में इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो आप आईजीएसटी का यूज करेंगे। तीसरा ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड गुड फॉर 2,50,000 विद इन द सेम स्टेट ऑन क्रेडिट। विद इन द स्टेट आप बेच रहे इस बार 2.5 लाख का सामान, तो जब विद इन द स्टेट बेचेंगे, क्रेडिट पर बेच रहे हैं, तो क्रेडिट पर डेटर का नाम नहीं पता तो हम डेटर्स अकाउंट डेबिट कर लेते हैं। आप कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट भी कर सकते हो, डेटर भी लिख सकते हो। कितने का बेचा ये ड्यू हो जाएगा। टू सेल्स अकाउंट, कितने का सेल्स किया है, 2.5 लाख रुपए का, और इस पर हम चार्ज करेंगे जीएसटी। तो कौन सा जीएसटी, आउटपुट बेचते समय कलेक्ट करते हैं, सीजीएसटी अकाउंट विद इन द स्टेट है इस बार, एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, क्योंकि इस बार ट्रांजैक्शन हमने विद इन द स्टेट किया है, शहर के मतलब सिटी के स्टेट के अंदर हमने सामान बेचा है, तो हम सी और एसजीएसटी का ले करेंगे 9% ईच। तो 25,000, 2.5 लाख रुपए का 9%, 22,500, ठीक है, 22,500। तो टोटल कितना हो गया, 295 रुपीज। तो 2,95,000 का डेटर रेज होगा। 2,95,000 से हमारे डेटर्स रेज हो जाएंगे क्योंकि क्रेडिट पर सोल्ड किया है विद इन द स्टेट। क्लियर है ये, इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम। अभी तक आपने देखा कि विद इन द मतलब बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट हो रहा था, आउटसाइड द बाउंड्री जा रहा था, इंटर स्टेट था। इस बार इंट्रा स्टेट है, शहर के अंदर ही ट्रांजेक्शन आपने किया, सिटी के, स्टेट के, नॉट शहर सिटी, एक ही चीज है भाई। अगला देखिए, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 बाय चेक, फिर से आपने खर्चा किया। तो फोर्थ में इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। अब इंश्योरेंस आप पे कर रहे हो 20,000 रुपए का, चेक से पे कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस पे करेंगे तो उसमें टैक्स भी पे करेंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, जब भी टैक्स पे करेंगे तो इनपुट डेबिट होगा। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट किया आपने, तो 20,000 रुपए का इंश्योरेंस था, इस पर आप 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी पे करेंगे, तो 1,800 रुपए और 1,800 रुपए कितना हो गया, 23,600 रुपीज। तो टोटल हमने जो पेमेंट किया 23,600 रुपए का पेमेंट किया। ये क्लियर है, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन था, ये भी विद इन द स्टेट आपने किया, नॉट इंटरस्टेट, विद इन द स्टेट। इंश्योरेंस पे कर रहे हो, एक्सपेंसेस विद इन द स्टेट माने जाएंगे, इसलिए आप इनपुट चार्ज करेंगे। देन देखिए फिफ्थ ट्रांजेक्शन, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस फॉर ₹60,000 बाय चेक
फिर से आपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीद लिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का खरीदा है? 50,000, 60,000 रुपए का, 60,000। अब जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं हम मानेंगे विद इन द स्टेट है, स्टेट के अंदर है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो हम सी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे। चार्ज करेंगे तो मतलब इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, कितना कितना? 9%, 5,400, 5,400 टू बैंक अकाउंट, इतना आप पेमेंट करेंगे। तो कितना पे कर दिया आपने? 70,800 रुपए। तो 70,800 रुपीज आपने फर्नीचर पर पे किया। 60,000 का फर्नीचर और उस पर 9% का सीजीएसटी, 9% का एसजीएसटी, तो टोटल आपने पेमेंट किया है 70,800 रुपए। समझ में आ गया यहां तक? सिक्स्थ एंट्री देखें, देखिए 6 में क्या बोला है? पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये आपको कल भी समझाया था, आज फिर एक बार समझाते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, बस एक टेबल बनाइए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो विद इन द स्टेट भी हो रहा है ट्रांजेक्शन और आउटसाइड द स्टेट। दैट मीन्स आप आईजीएसटी भी यूज कर रहे हैं, सीजीएसटी भी यूज कर रहे हैं और एसजीएसटी भी। तो तीनों को हम सेट ऑफ करके कैसे दिखाते हैं? तो आप कॉलम बना लीजिए, आईजीएसटी अकाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ये 3 कॉलम्स हो गए हमारे पास। इनमें हमको क्या बताया था कल? नेट आउटपुट जितना भी कंपनी कलेक्ट करती है वो लाइबिलिटी होता है और गवर्नमेंट को इसको हमको पे करना होता है। इतना टैक्स पे करना है, जितना भी आप आउटपुट कलेक्ट कर रहे हो वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो टोटल नेट आउटपुट आपने देखिए कितना कलेक्ट किया, जितना भी कलेक्ट किया होगा। अब गवर्नमेंट कहती है अगर आपने कुछ इनपुट टैक्स पे किया था तो वो इसमें से एडजस्ट कर दीजिए, सेट ऑफ कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जो बच जाए एक्स्ट्रा आउटपुट वो हमको पे कर दीजिए। तो इसमें से जितना भी नेट आउटपुट आप कलेक्ट करोगे उसमें से माइनस कर दोगे नेट इनपुट, और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो आप पेड टू द गवर्नमेंट दिखा दोगे। ठीक है, बस आपको ये कलेक्ट करना है भाई आउटपुट कितना आया, इनपुट कितना आया। इसको देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो नेट आउटपुट पहले देख लीजिए, आउटपुट ऑफ आईजीएसटी कितना आया? देखिए आउटपुट आईजीएसटी कहां पर आ रहा है? यहां पर। तो आउटपुट आईजीएसटी कितना है? 27,000। और कहीं आपका आउटपुट आईजीएसटी नहीं दिखेगा। तो कितना आपने आउटपुट कलेक्ट किया? 27,000 रुपए नेट आउटपुट। सी और एसजीएसटी में नेट आउटपुट देखिए कितना आपने कलेक्ट किया। सी जीएसटी का आउटपुट देखिए यहां पर है आपका 22,000 रुपए, 500 रुपए, और कहीं आपको आउटपुट नहीं दिख रहा। तो कितना? 22,500 रुपए। तो 22,500 रुपए सीजीएसटी का, 22,500 रुपए एसजीएसटी। तो टोटल टैक्स कलेक्ट आपने इतना किया है। कितना? आईजीएसटी के नाम पर 27,000, सी और एसजीएसटी के नाम पर 22,500, 22,500। गवर्नमेंट कहती ये पैसा हमको जमा कर दो, वापस कर दो, ये आपके लिए लाइबिलिटी है, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन सरकार ने आपको कहा कि अगर आपने अपनी जेब से कोई इनपुट खर्च किया है तो वो पहले एडजस्ट कर दो, सेट ऑफ कर दो, और बाकी बचा हुआ जितना भी आउटपुट है वो हमको जमा कर दीजिए। तो आप देखोगे भाई कितना इनपुट आपने खर्च किया था अपनी जेब से, टैक्स कितना पे किया था खरीदते समय, तो उन टैक्सेस को आप एडजस्ट कर दो। तो इनपुट देखिए पहले सीजीएसटी आईजीएसटी का कितना है। इनपुट ऑफ आईजीएसटी आपके पास 36,000 है। देखिए तो 36,000 का आपका इनपुट आया आईजीएसटी में। सी और एसजीएसटी में देखिए इनपुट कितना है, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गए फिगर। अब देखिए 1,800 रुपए इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है और 5,400 रुपए। तो इनपुट यानी आपने टैक्स स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के लिए कितना पे किया है? 1,800 और 5,400। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,800 प्लस 54, 7,200, 7,200। ये 7,200 कहां से आया समझ में आया?
टोटल इनपुट CGST और SGST कितना है 1800 और 5400 7200 हो गया। ये समझ में आ गया। अब गवर्नमेंट कहती है भाई जितना एक्स्ट्रा टैक्स बच रहा है वो हमको जमा कर दो, हमको पे कर दीजिए। आउटपुट कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, तो आप देखेंगे सबसे पहले IGST देखिए कितना टैक्स आया, कलेक्ट आपने किया 27,000, लेकिन अपनी जेब से आपको 36,000 पे करने पड़ गए। तो इसमें तो कुछ बच ही नहीं रहा, बल्कि आपकी जेब से ज्यादा चले गए। तो आप सरकार के पास चले गए, भैया हमारा तो ज्यादा जेब से चला गया, अब हम टैक्स कैसे पे करें। तो सरकार कहती है रोइए बिल्कुल मत, टेंशन नहीं लेने का। अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ C और SGST में से कुछ पैसा बच रहा है, उसमें से ये एडजस्ट कर लो। तो देखिए अगर आप नेट बैलेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे 27,000 एडजस्ट करने के बाद भी आपके पास से 9,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं, -9,000 हो रहा है। और C और SGST में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 15,300 रुपए का प्लस बैलेंस और 15,300 रुपए का प्लस बैलेंस बच रहा है। तो सरकार कहती है जो आपने IGST का क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, इनपुट बचा हुआ है, उसको आप एडजस्ट कर दीजिए C और SGST से, कि भाई ये जो पैसा आपका माइनस में जा रहा है, आप ऐसा करो, आपने अपनी जेब से ज्यादा खर्च अगर कर दिया है, आपके खर्चे ज्यादा हो गए टैक्स के नाम पर, तो उस टैक्स को सेंट्रल और या स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स में से अगर कुछ पैसा पॉजिटिव बच रहा है तो उसमें से एडजस्ट कर दो, जो बाकी बच जाए वो हमको पे कर दो भाई। तो आपने देखा ये जो 9,000 रुपए बच रहा है, हम इसको कहां से एडजस्ट करेंगे, CGST से या SGST से। तो सरकार कहती है अगर IGST का कुछ पैसा बचा हुआ है, क्योंकि IGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, तो कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब में से पहले एडजस्ट कर दो। यानी ये जो 9,000 है ये आप कहां से एडजस्ट कर दोगे, पहले CGST से। क्या 9,000 एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। तो कितना बच गया सरकार के पास देने के लिए हमको 6,300 रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है जो 6,300 रुपए एक्स्ट्रा बच गए ये आप हमको जमा कर दीजिएगा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के GST के नाम पर। बाकी SGST तो पूरा बचा हुआ है, ये आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे 15,300 और 6,300 रुपए। तो इतना अमाउंट आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे। बस इसी को आपको एंट्री करके दिखानी है। हम तीनों GST को अलग अलग एंट्री कल बताया था बनाइए हमेशा जब भी सेट ऑफ करना पड़े। तो सबसे पहले आपको एंट्री बनाना क्या बताया था, सबसे पहले आप बनाएंगे IGST का आउटपुट, IGST अकाउंट डेबिट। कितना आउटपुट आया था 27,000। तो जितना आउटपुट आया है आप सिर्फ उतना ही इनपुट एडजस्ट कर सकते हो। आपका इनपुट 36,000 हो गया था, लेकिन आप तो सिर्फ 27,000 एडजस्ट कर पाए ना। तो टू इनपुट, कितना इनपुट एडजस्ट किया आपने IGST में, सिर्फ 27,000 रुपए। अभी इसका 9,000 का इनपुट बचा हुआ है, जो आपने यहां देखा ये 9,000 जो बच गया ये आप कहां पर एडजस्ट कर रहे हो, CGST में से। अब आप दिखाओगे CGST की एंट्री, आउटपुट कितना आया CGST पर, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, कितना आउटपुट आया 22,500 रुपए। अब इसमें से सरकार कहती है जो CGST का आपने एडजस्ट किया वो माइनस कर दो। तो आप कहोगे मैंने CGST का जो इनपुट एडजस्ट किया, इनपुट CGST अकाउंट, वो कितना एडजस्ट किया 7,200 रुपए। अभी भी 15,300 बच रहे थे, लेकिन वो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। क्यों, क्योंकि IGST का अभी भी 9,000 रुपए एडजस्ट करना बाकी था, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से आप CGST से एडजस्ट कर दीजिए। तो इनपुट IGST का जो बचा हुआ फिगर है वो भी यहीं एडजस्ट हो जाएगा 9,000 रुपए। अब इसके बाद जो पैसे बच गए, अब सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। आउटपुट जो CGST के नाम से हमने टैक्स कलेक्ट किया था उसमें से जितना CGST के नाम पे पे किया वो माइनस कर दिया, IGST का जो इनपुट बचा हुआ था वो भी माइनस कर दिया, एक्स्ट्रा कितना बच गया ये सरकार को हम पे कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट, तो कितना एक्स्ट्रा बच गया था 6,300 रुपए। जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया ये हम आउटपुट
पे कर देंगे गवर्नमेंट को CGST के नाम का 6,300 रुपए। अब आ जाएंगे SGST पर। तो आउटपुट SGST का कितना आया हमारे पास, हमने SGST के नाम पर कितना टैक्स कलेक्ट किया, 22,500 रुपए। इसमें से आउटपुट में से इनपुट SGST कितना एडजस्ट किया, 7,200 रुपए। तो जो एक्स्ट्रा बच गए उसका क्या करेंगे, अब तो कुछ एडजस्ट करना नहीं है, सरकार को आप पे कर दीजिए। तो इसी को हम पे कर देंगे टू द गवर्नमेंट एज अ टू बैंक अकाउंट। कितना बच गया था, 15,300 रुपए। तो ये हो जाएगी आपकी एंट्रीज। तो ये समझ में आया हम IGST, CGST, SGST को कैसे एडजस्ट करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, आप सिंपल एक टेबल बना लीजिए, जितना भी आउटपुट आया है अलग अलग GSTs का आप उसको लिख लीजिए, जितना नेट इनपुट आया उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या पूरा इनपुट एडजस्ट हो पा रहा है। अगर हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, जितना एक्स्ट्रा बचेगा वो आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे। लेकिन जैसे इस केस में आपने देखा कि IGST में हमने रिसीव यानी इनपुट ज्यादा आ गया और आउटपुट कम था। रिसीव कम किया है लेकिन पेमेंट ज्यादा कर दिया है। तो जितना रिसीव किया है उतना एडजस्ट कर देंगे पेमेंट से, गवर्नमेंट को तो कुछ सबमिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी भी हमने 9,000 रुपए बच गया भाई, पेमेंट हमने ज्यादा की। हम कहेंगे सरकार हमने 9,000 रुपए आपको टैक्स के नाम पे ऑलरेडी दे रखा है, इसका कुछ करिए। तो सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं, CGST में देख लो क्या कुछ पैसा बच रहा है। तो आप कहोगे हाँ बच रहा है 15,300, तो कहेगी 9,000 उसमें से एडजस्ट कर दो, माइनस कर दो। कितना एक्स्ट्रा बच गया, आप कहोगे 6,000, 9,000 एडजस्ट करने के बाद तो कहेगी 6,300 हमको जमा कर दो CGST के नाम पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो SGST में कुछ बचा है, हाँ जी 15,300 पूरा बचा है, तो आप कहेगी वो भी जमा कर दो। तो आप गवर्नमेंट को कितना पैसा पे कर रहे हो, 6,300 CGST के नाम पर और 15,300 SGST के नाम पर। टोटल आपने कितना पे किया, 21,600 रुपए की टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। ठीक है, ये कब करेंगे, अगर IGST का इनपुट ज्यादा आ जाए तो पहले आप एडजस्ट करोगे CGST से, अगर हो जाता है तो बढ़िया बात है, नहीं हो पाता तो अगला राउंड में आपका चला जाएगा ये SGST से एडजस्ट होगा। पहले CGST से एडजस्ट करेंगे फिर SGST पर जंप करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे आप पहले 9,000 को SGST से एडजस्ट कर दिया, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, व्हाट इफ अगर रिवर्स केस हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स में पेमेंट ज्यादा हो जाए, माइनस में आने लग जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स एडजस्ट करेंगे IGST से और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स एडजस्ट करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम IGST, CGST और SGST को सेट ऑफ करेंगे अगर IGST में इनपुट ज्यादा हो जाए तो। ठीक है, समझ में आ गया क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। विल मीट अगेन, कीप स्टडिंग, इसको प्रैक्टिस करें। सेट ऑफ करने का ट्रिक ये आपके पास बहुत अच्छे से आ जाएगा, इसको यूज करें। हमेशा IGST, CGST, SGST को सेट ऑफ करने की अलग अलग एंट्री बनाने की कोशिश करें, पहले IGST, CGST फिर SGST, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विल मीट अगेन, इसको रिवाइज करिए, कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।